अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप जानते हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की शादी एक ऐसी औरत से क्यों की गई जो पहले से ही शादीशुदा थी? और फ़िरौन ने इस औरत को आग में फेंकने का हुक्म क्यों दिया? नाज़रीन, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की औलाद क्यों नहीं हुई और इनकी उम्र बाकी नबियों से ज़्यादा क्यों बताई जाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के छोटे भाई और इनके वालिद मोहतरम आपस में मशवरा करने लगे कि क्यों ना हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की शादी कर दी जाए ताकि इनसे औलाद हो और आगे हुकूमत का निज़ाम संभाल सके। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और ईमानदार बादशाह थे। इसी फैसले के बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की शादी एक सादा और नौजवान लड़की से करवा दी गई। शादी के बाद पहली रात ही हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को असल हकीकत और अपने मकसद से आगाह किया। इन्होंने फरमाया कि मुझे औरतों की हाजत नहीं, मेरा मकसद दुनियावी ख्वाहिशात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के दीन की तबलीग और इबादत है। इसीलिए मैं दुनियावी मामलात से दूर रहना चाहता हूँ। वो औरत ये बात कबूल कर लेती है और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की बताई हुई ज़िंदगी के मुताबिक सब्र और खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगती है। वक्त गुजरता गया लेकिन औलाद न हुई, जिस पर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम के दिल में ये सवाल पैदा होने लगा कि आखिर इस घर में औलाद क्यों नहीं हो रही। इसी बात पर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम इस लड़की को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि 1 साल गुजर गया लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। वो औरत जवाब देती है कि ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है और इंसान के बस में कुछ नहीं। ये जवाब सुनकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम को गुस्सा आ जाता है और वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि इस औरत को तलाक दे दो। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम के हुक्म पर अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं। कुछ अरसे बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम दोबारा फैसला करते हैं और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाने लगा हूँ, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए जो मेरे बाद हुकूमत के मामलात संभाल सके। इस बार हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की शादी एक ऐसी औरत से करवा देते हैं जो पहले से शादीशुदा ज़िंदगी गुजार चुकी होती है। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम दूसरी बीवी को भी वही बात समझाते हैं कि मुझे औरतों की हाजत नहीं और मेरा मकसद दुनियावी ज़िंदगी नहीं। वो औरत भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की बताई हुई ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगती है। कुछ अरसा गुजरने के बाद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम दोबारा वही सवाल दूसरी बीवी से करते हैं कि औलाद क्यों नहीं हुई। दूसरी बीवी भी वही जवाब देती है कि ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है और इंसान इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये जवाब सुनकर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम दोबारा गुस्से में आ जाते हैं और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि दूसरी बीवी को भी तलाक दे दी जाए। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम के हुक्म पर दूसरी बीवी को भी तलाक दे देते हैं। तलाक के बाद वो औरत फ़कीराना हालत में ज़िंदगी गुजारने लगती है। एक दिन वो औरत बाजार के किनारे बैठी होती है कि वहाँ से एक शख्स गुजरता है। वो उस औरत की हालत देखकर उस पर तरस खाता है और इससे निकाह कर लेता है। इस नई ज़िंदगी में अल्लाह ताला इन्हें औलाद से नवाज देता है और ज़िंदगी बेहतर होने लगती है। यही औरत बाद में फ़िरौन के महल में खादमा के तौर पर पहुंच जाती है, जहां उसकी ज़िंदगी का नया इम्तिहान शुरू होता है। इसका काम फ़िरौन की बेटी की खिदमत करना होता है। एक दिन ये औरत फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। जब वो कंघी उठाने के लिए झुकी तो उसके मुंह से निकल गया, या रब मदद फरमा। ये सुनकर फ़िरौन की बेटी ने कहा, क्या तुम मेरे बाप की बात कर रही हो? इस औरत ने जवाब दिया, नहीं, मेरा रब तुम्हारे बाप का भी रब है। जिस बाप को तुम अपना रब मानती हो वो एक वजूद रखता है, लेकिन मेरे खुदा का कोई वजूद नहीं। इसी बात पर फ़िरौन की बेटी अपने बाप के पास जाकर शिकायत लगा देती है कि हमारे महल में एक ऐसी औरत मौजूद है जो किसी और रब को मानती है। ये बात जब फ़िरौन तक पहुंचती है तो वो उस औरत को अपने सामने बुलाता है और पूछता है कि तुम किसको मानती हो और ऐसा कौन सा खुदा है जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है।
وہ عورت بغیر کسی خوف کے جواب دیتی ہے کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اور اسی کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے۔ فرعون اس عورت سے کہتا ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا رب سمجھتا تھا اور اسی غرور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گستاخی کر رہا تھا۔ فرعون کے بار بار اصرار کے باوجود وہ عورت نہیں مانتی، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بہت مضبوط تھا، اور یہی سبق اسے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت سے ملا تھا۔ روایات کے مطابق فرعون نے اس عورت کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب اس عورت کے دل میں تھوڑا سا خوف آنے لگا تو اس کے ہاتھ میں موجود دودھ پیتا بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھا اور کہنے لگا، ماں صبر کرو، آپ حق پر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ بات سن کر اس عورت کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگ میں کود گئی اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلت میں ڈال دے۔ وہ عورت ہمیں بہت بڑا سبق دے جاتی ہے، جسے بار بار آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ غربت اس کا ایمان بدل سکی، نہ فرعون کی دھمکیاں اور نہ ہی آگ کا خوف۔ فرعون اپنے غرور میں خود کو سب سے بڑا رب سمجھتا تھا، لیکن آخرکار وہی غرور اس کی تباہی کا سبب بنا۔ ناظرین، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب پر یقین قائم رکھے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ درود و سلام ہو آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر، آمین۔